अस्सलाम वालेकुम। माइटोसिस के स्टेजेस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट 3 स्टेजेस के लिए सिंपल सर्कल ड्रॉ होंगे। फिर उसकी एनाफेस को ड्रॉ करने के लिए एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके लिए हम दोनों साइड्स पे हाफ सर्कल्स ड्रॉ करेंगे एंड लेटर ऑन इन हाफ सर्कल्स को कनेक्ट कर लेंगे। एंड फिर उसके टेलोफेस के लिए 2 सर्कल्स बनाएंगे जो कि इंटरवाइन हो रहे हैं लाइक दिस। एंड लास्ट स्टेज साइटोकाइनेसिस के लिए 2 इंडिविजुअल सर्कल्स बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज से, जो कि है इंटरफेस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे पहले है कि उसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि उसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो अब बहुत ज़्यादा टूट चुका है। और सेकंड, जो सेंट्रियोल होते हैं वो नॉर्मली हमारी बॉडी में एज अ सिंगल पेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग इंटरफेस वो भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें होता है न्यूक्लियोलस। एंड नॉर्मली कंडीशन में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा थिन कंडीशन में होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। एंड फिर आ जाती है उसकी नेक्स्ट स्टेज। एंड सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि हमारे सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल था वो हाईली कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। और सेकंड, जो इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है वो मज़ीद डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। यहाँ सेंटर में देखें, क्रोमेटिन मटेरियल जो कि पहले बहुत ज़्यादा थिन था अब हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आके क्रोमोसोम की शेप में आ गया है। ये जो एक्स शेप है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे क्रोमोसोम्स है, और इस स्टेज को हम कहेंगे प्रोफेज। एंड फिर आ जाती है नेक्स्ट स्टेज विच इज़ मेटाफेज। और इसमें क्या होता है कि हमारे सेंट्रियोल्स दोनों पोल्स में होते हैं, और हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने आप को सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। ये सेंटर फेज या सेंटर प्लेट जो होती है इसको हम कहेंगे मेटाफेजियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट। एंड इसके बाद क्या होता है कि सेंट्रियोल से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स हमारे क्रोमोसोम्स के सेंटर में अटैच हो जाते हैं, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स के लिए अटैचिंग साइड काइनेटोकोर प्रेजेंट होती है। फिर आ जाती है नेक्स्ट स्टेज, जिसको एक इलोंगेटेड शेप देने के लिए आपको दोनों सर्कल्स के हाफ को आपस में कनेक्ट करना है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रियोल से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स जो कि मेटाफेज में क्रोमोसोम के सेंटर में अटैच हुए थे वो दोनों साइडों से शॉर्टन होना स्टार्ट हो जाते हैं, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो सेपरेट होते हैं तो वो ऑपोजिट पोल ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, और इस फेज को हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज के बाद आती है टेलोफेज, और टेलोफेज को भी कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे कि उसका जो सेंटर है उसमें हमने ऐसे शो करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसके दोनों साइड्स में जो हमारे सेंट्रियोल्स थे वो आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि वो जो चीज़ें अब दोनों पोल्स में चली गई हैं उनके अराउंड फिर से जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली टेलोफेज क्या होगी, हमारी इंटरफेज की ऑपोजिट या उसका कंट्रास्ट होगी। एंड फिर आ जाएगी माइटोसिस की लास्ट स्टेज, और इसमें क्या होगा कि वो कंट्रैक्शन जो कि टेलोफेज में हुई थी उससे क्या होगा कि हमें 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल्स मिल गई हैं। एंड बेसिकली क्या होता है इस स्टेज में कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। काइनेसिस बेसिकली डिवीजन है, एंड साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म है। एंड ये जो डॉटर सेल्स हैं ये पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा कि एक तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो गया था इंटरफेस में वो भी आ जाएगा। सेकंड, इसमें न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, और हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि कंडेंस होके क्रोमोसोम की शेप में आ गया था वो वापस से थिन होके डिफ्यूज होके हमारे क्रोमेटिन मटेरियल में आ जाएगा। एंड सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हुए थे वो ईच पोल ट्रेवल करके अब फिर सिंगल पेयर में ही प्रेजेंट हैं। सो अब फिर से टेलोफेज में आ जाते हैं। तो टेलोफेज में अब न्यूक्लियर इन्वेलप है वो वापस से आना स्टार्ट हो रहा है, और सेंटर से उसकी कंट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से हमें डॉटर सेल्स मिलेंगे। और उसके अलावा जो हमारे क्रोमोसोम्स थे कंडेंस हुए थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होके सिंपल क्रोमेटिन में चेंज हो रहे हैं। अब अपनी डायग्राम में थोड़ी जान डालने के लिए आप अपना मैजिकल वर्क करें। ये आपके अकॉर्डिंग होगा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी डायग्राम को जितना भी चाहिए उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसकी कलरिंग कर सकते हैं, उसको शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह आप इजीली माइटोसिस के स्टेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।